तो हेलो दोस्तों, तो पुनः आपके सामने बिहार एसएससी का सेट एनालिसिस लेकर फिर से आपके सामने आया हूँ। तो क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है में नेत्र का दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर का होता है। अगला है इसके कारण व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। अगला है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस को रीडिंग ग्लास भी कहा जाता है। मायोपिया के उपाय क्या है? अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस और प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल लेंस का यूज होता है दोस्तों। अगला है हवाई जहाज के पंखों के डिजाइनिंग बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो कहता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में असंतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में आभासी की कमी होती है और यह आभासी की कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग। पहला है जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइनिंग करना, हाइड्रोजन और लैक्टोमीटर। अगला है कि F=G/m1 प्लस m1 × m2 में r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है। ठीक है, जी को गुरुत्वीय नियतांक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आगे है गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है। अगला है दोस्तों कि मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि को निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष को निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जा दृष्टि को प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों दृष्टि वैषम्य को ऑस्टिग्मैटिज्म भी कहते हैं। अगला है एस्टिग्मैटिज्म में क्षैतिज दृष्टि अच्छा लेकिन दूर दृष्टि प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है सूर्य क्योंकि अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित कम होता है तथा अधिक दूरी तय करती है, इसलिए। अगला है प्रकाश के मार्ग में जल की बूंदें एवं धूलकण द्वारा प्रकाश का चारों तरफ बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अगला है दोस्तों कि रैले के अनुसार जिस तरंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। अगला है अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं मित्रों कि इंद्रधनुष के निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। पहला में अपवर्तन का क्रिया, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद वन विक्षेपण और सारे भी होते हैं। अगला है प्रकाश के प्रकीर्णन बराबर क्या होता है 1 तरंग दैर्घ्य। अगला है दोस्तों कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। आपतन कोण को I और अपवर्तन कोण को R कहा जाता है, तो sin I/sin R। इसको स्नेल का नियम भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, अगला है अपवर्तन के इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगला है ध्वनि का चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों आगे है क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 24 होता है। कॉपर का 29 होता है। सिल्वर का 47, पैलेडियम का होता है 46। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि झूमिंग भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। झूमिंग या स्थानांतरित कृषि सबसे पहले प्राचीन पद्धति है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो आगे है दोस्तों कि धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि सतपुड़ा के पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है और यह एक ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित रहता है। ककुलत जलप्रपात बिहार राज्य के नवादा में स्थित है। ककुलत जलप्रपात नवादा शहर के लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि ककुलत जलप्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। अगला है दोस्तों कि ककुलत जलप्रपात की कुल लंबाई 48 मीटर मतलब 160 फीट है। अगला है मारे गए गुलफाम का लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, मैला आंचल,
पड़ती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, आदिम रात्रि की महक इत्यादि है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थापित की गई है। अगला है दोस्तों कि अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी उपनाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों सत्येंद्र नाथ सिंह को छोटे साहब उपनाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत है, हनोई वियतनाम की राजधानी है, निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है, साना यमन का राजधानी है, मालदीव के माले और सीरिया के दमिश्क है। तो मित्रों अगला है मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में मराठा सेना की हार हो गई थी। अगला है दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अगला है दोस्तों कि अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की हत्या के बाद 1747 ईस्वी में कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में जदुनाथ सरकार ने कहा था कि महाराज शायद ही कोई परिवार बचा होगा जिसने कोई न कोई व्यक्ति न खोया होगा। अगला है दोस्तों कि जापान 1956 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या कितना है 193। 193वां सदस्य देश कौन है तो दक्षिण सूडान। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं हम लोग। तो जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला है दोस्तों कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन है तो पहला में बिहार। ठीक है, अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या के 17.5% है। अगला है दोस्तों कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11,320 है। वह न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो 46 है। भारत में कांडला बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है। अगला है दोस्तों कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला है कि कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो अगला है दोस्तों कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। ठीक है दोस्तों, अगला है इन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में भी स्थित है। अगला है दोस्तों कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कानपुर के निकट उन्नाव में मुकर नामक स्थान पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों अगला है कि 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की घोषणा किया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 301 कहता है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के मौलिक अधिकार के भाग 3 से निकालकर भाग 12 के विधिक अधिकार में परिवर्तित कर अनुच्छेद 301 को अंतर्ग्रहित स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं। आगे है कि अनुच्छेद 322 के तहत लोक सेवा आयोगों के व्यय का ब्यौरा दिया गया है। एक वर्ष में 3 फसलों को उपजाने की प्रवृत्ति को बहुफसली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है कि व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है कि केन्या ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का पूरा नाम क्या होता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक में 13 देशों का संगठन है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। रेड क्लिफ का अध्यक्ष में सीमांकन आयोग 1947 में बनाया गया था। रेड क्लिफ आयोग के द्वारा बंगाल और पंजाब का विभाजन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो मित्रों अगला है कि महेंद्रगिरी पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है। अगला है महेंद्रगिरी उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी जिसकी लंबाई है 2695 मीटर, जबकि दूसरा है डोडा बेटा 2637 मीटर। अगला दोस्तों कि भारत के संविधान अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। ठीक है मित्रों। तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कर सकता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। एंडीज पर्वत नवीन मुर्दार पर्वत श्रृंखला है। ठीक है मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आरबीआई अधिनियम 1934 का दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। ठीक है। अब खेल रत्न में नवाजे गए प्रमुख खिलाड़ी मतलब किनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। तो सचिन तेंदुलकर को मिला था 1997 98 में, 2007 में मिला था महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को 2018 को, रोहित शर्मा को 2020 को और 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को पहला मिला था, सबसे पहले उन्हीं को मिला था। तो अगला है दोस्तों कि ग्राम पंचायत के मुखिया और उप मुखिया का पद अवधि के दौरान 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगला है दोस्तों कि मुखिया और उप मुखिया अर्थात ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। आगे दोस्तों बांग्लादेश वर्ष 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। नेक्स्ट है पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश है। अब बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों को काटकर बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1971 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है और घाघरा नदी को करनाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी रखा है। ठीक है। घाघरा नदी बलिया के निकट गंगा नदी मिल जाती है। सरयू नदी भारत मतलब उत्तराखंड तथा नेपाल के बीच कुछ दूरी पर सीमा बनाती है। अशोक रुद्र व A.S. मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना चौथी पंचवर्षीय योजना है। अगला है दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोइड डोमर मॉडल पर आधारित होता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किसी भी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 तक चला था। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल होयसला मंदिर समूह है। अगला है दोस्तों 2021 में गुजरात राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला है दोस्तों कि भारत में वर्तमान समय में कुल विश्व विरासत धरोहर स्थल की संख्या 42 हो गई है। अगला दोस्तों कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। अगला दोस्तों कि भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू के इतिहास रच दिया है। इस गीत में 95 अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ओरिजिनल सॉन्ग पुरस्कार जीता है। अगला है दोस्तों कि भारत की द एलिफेंट व्यूवर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर भी जीता है। ठीक है।
ठीक है मित्रों। तो आगे है दोस्तों क्वेश्चन कि गूगल ने बॉड नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों के साथ हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला है कि निपुण बिहार योजना का संबंध शिक्षा से संबंधित है। आपकी बेटी योजना राजस्थान शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो अगला है कि 111वां स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय युवा शक्ति बिहार की प्रगति था। अगला है दोस्तों कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और हर साल 22 अप्रैल का दिन विश्व पृथ्वी दिवस अर्थ डे के रूप में मनाने के रूप में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों कि बिहार में 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया भी जाता है। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते हैं। भारतीय एथलीटों ने 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू किया था। अगला है दोस्तों कि महान धावक मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। ठीक है दोस्तों। तो मित्रों अगला है कि भारी जल का नामकरण आधार यह है कि प्रोटियम का स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। जब जल के अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम रहता है तो जल को भारी जल कहा जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों D2O। भारी जल की खोज कौन किया था? तो यूरो एन बसावन 1932 में किए थे। साधारण जल में प्राकृतिक रूप से 140-150 ppm भारी जल पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदकों के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है उड़ीसा के कल्चर में भारी जल उद्योग संयंत्र है। अगला है कि वैसे परमाणु अणु आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और वैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। वैसे परमाणु अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं अर्थात वैसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अवकरण करते हैं वो अपकारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो मित्रों है COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समूह का में उपस्थित रहता है। अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाशील समूह जानेंगे। मरकेप्टन को एसएच से सूचित किया जाता है। हाइड्राइजिन को NH2NH2, एंड्राहाइड RCOR। नेक्स्ट है कि एनिलहाइड इसको NHCOR। एसिटाइल को COCH3, बेंजाइल को COC6H5। अगला है कीटोन को CO, एल्डिहाइड CHO और अल्कोहल को OH कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे हुए होते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व भी माना जाता है दोस्तों। अगला है डायमंड कार्बन का क्रिस्टलीय प्रूफ है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बहुत अधिक चमकदार होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि हीरा एक सिरन के लिए पारदर्शी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हीरे की संरचना नियमित चतुष्फलकीय होता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से अमोनिया गैस निकलती है। क्लोरीन फूलों का रंग उड़ा देती है। यह दम घुटने वाला भी गंध की गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला गैस है जो गाड़ियों से धुआं से निकलता है। इसका अणुसूत्र होता है CO और अणुभार आई थिंक कि 24 होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों। आपको ऐसा लगा कि आपका भाई आपके लिए अच्छा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अगर दे रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और लाइसोसोम कोशिकाएं नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में भी मदद करता है। अगला है दोस्तों कि ब्रोंकाइटिस को श्वसन प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। अगला है आइराइटिस आँख के मध्य झिल्ली के में सूजन के कारण
उत्पन्न होता है। अगला है गैस्ट्राइटिस, अमाशय के भीतर दीवार में सूजन का कारण उत्पन्न होता है। अगला है कि प्लाज्मा झिल्ली को लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव अवशोषित करके फूल जाता है तो इस क्रिया को अंतःशोषण कहा जाता है। हरे पौधे की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं H2O के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों का निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला है कि CO2 प्लस H2O एरोमैक्स सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस में O2 और H2O का निर्माण करता है। अगला है दोस्तों कि क्षय रोग जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला है कि क्षय रोग से बचाव के लिए बच्चों को BCG का टीका का दिया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि हैजा ब्रिवियो क्लोरा जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। अगला सिफिलिस जो होता है ट्रोपेनिया पेरिजेस से होता है। ठीक है, सुजांक होता है जो गोनोकॉकस गोनोराही से होता है। ठीक है मित्रों, तो आगे है कि तरल रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त के 2 प्रमुख घटक होता है, प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं। रक्त का pH मान 7.4। रक्त हल्का क्षारीय भी होता है दोस्तों। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा और 45% भाग रक्त कणिका होता है। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि संघ प्लेटी हेल्टिमिड के जीवों को प्लेनेरिया टिटनेस और सिस्टमोसा फैसियोला आदि है। अगला है दोस्तों इस संघ के कुछ जंतु प्रायः उभयलिंगी होते हैं तथा निषेचन क्रिया प्रायः आंतरिक हुआ करती है। अगला है दोस्तों कि निमेटोडा संघ के जीव एक लिंगी होते हैं। संघ निटेरेरिया के जीवों में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा लिंगी प्रजनन युग्मक द्वारा होता है। अगला है दोस्तों कि अस्थियां कठोर अप्रत्यस्था तथा दृढ़ अंग है जो कशेरुकी कंकाल का निर्माण करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अस्थियां को ऑस्टियोसाइटिस कहा जाता है। और स्त्रियों में द्विदिशीय वृद्धि होता है। लिंगामेन अस्थि को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एनालिसिस आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।